हम बात करेंगे नंदिता नारायण से, जो अध्यक्ष हैं डूटा की। नंदिता जी, हम ये एक बात जानना चाहते हैं कि 6 जून को हमें ये सूचना मिली थी कि यूजीसी के लोग आप लोगों के साथ, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। तो उस बैठक में जो मैं पढ़ रहा था, क्या उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ? ये मैं जानना। ऐसा है कि अभी तक वो समाधान नहीं हुआ है। हाँ। हालांकि वहाँ पे जो करीब 15 एसोसिएशन आए थे देश भर से, हाँ। एक आवाज में उन्होंने 2 चीज़ों की बात की थी कि कम से कम ये जो वर्कलोड का मसला है ये रिस्टोर हो जाना चाहिए, जो ये अभी अधिसूचना के पहले था। यानी कि जो 16 घंटा जिसमें टोटल ट्यूटोरियल भी गिना जाता है और प्रैक्टिकल का पूरा वेटेज होता है। आप ये बात भूल गए थे। हाँ। कि प्रैक्टिकल 2 घंटे का प्रैक्टिकल 1 घंटे का गिना जाएगा, ये अभी इस अधिसूचना में आया है, तो ये बिल्कुल मान्य नहीं है। तो वो एक मत से सबने ये बात कही कि वो आप रिस्टोर होना चाहिए। और दूसरा कि एपीआई नाम की जो एक सिस्टम है जिसकी वजह से पिछले 10 साल से टीचर प्रमोट नहीं हो पा रहे, एक भी प्रमोशन नहीं मिल रही है, जबकि हमें पैरिटी मिली है गवर्नमेंट सर्वेंट से जहाँ पे टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। तो हमारे यहाँ कोई अपवर्ड मोबिलिटी नहीं हो रही है और इसकी वजह से रिसर्च बर्बाद हो रही है, टीचिंग बर्बाद हो रही है, पूरा जो एकेडमिक क्वालिटी खराब हो रहा है। तो ये भी रोल बैक होना चाहिए पूरी तरह से। और 2010 के पहले क्या होता है कि दिन भर पर्चा लिखना पड़ता है, छपवाना पड़ता है, किताब लिखना पड़ता है। इतने डिफिकल्ट कंडीशंस डाल दिए हैं। इंटरव्यू में आने से पहले प्रमोशन के लिए आपको पॉइंट्स जमा करने हैं, उसमें आपको 600 घंटे साल में पढ़ाने, यानी 300 घंटे सेमेस्टर में, यानी एक हफ्ते में 20 घंटा, जो उनका रूल भी नहीं है। आपको ऐसे कंडीशंस लगा दिए कि आप पूरे कर ही नहीं सकते। और भी कई चीजें इसमें लिखी हैं कि आपको इतना रिसर्च में से इतना सारा आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से, इतना एडमिनिस्ट्रेशन से, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और इसकी वजह से कोई भी टीचर प्रमोट नहीं हुआ है। क्या हो गया है? और पूरे देश में आग लगी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दिल्ली विश्वविद्यालय आप लोगों का अपना मसला है या पूरे देश का? पूरे देश का मसला है। तो पूरे देश के शिक्षक खुश हैं, वो प्रदर्शन नहीं कर रहे आप लोगों? वो सब हमारे साथ प्रदर्शन, बहुत प्रदर्शन में कर रहे हैं। 20-25 हजार टीचर शहर में आए हैं, लेकिन कई दफा मीडिया उनको रिपोर्ट नहीं करती है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स, जो 6.5 लाख को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, और फेडकुटा जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करता है, इनके जॉइंट बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन इनकी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही थी। हमको कई दफा बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया जाता है। तो ये 2 बहुत बड़े मसले थे। इसमें जो पहला मसला है वर्कलोड वाले में, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सरकार ने एक बयान दिया था, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, हमने वापस कर दिया। हाँ, एक आया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पहल पे वो वापस लिया गया है। वो प्रेस रिलीज हमारे पास भी है, उसमें लिखा था कि हम 16 घंटा और 14 घंटा पे वापस जा रहे हैं। जो पहले था इस अधिसूचना के, वो उस पे वापस जा रहे हैं। लेकिन नीचे एक लाइन लिखी थी कि इस रिसर्च करने की जगह 6 घंटा आप ये फलाना ये वो सब काम करेंगे, उसमें ट्यूटोरियल भी डाल दिया। यानी कि फिर भी ट्यूटोरियल को 16 घंटे से अलग रखा। अब रवीश जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जब वर्कलोड कैलकुलेट होता है, वो जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं, जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं, उसके तहत होता है कि कितने टोटल लेक्चर लेने, कितने टोटल ट्यूटोरियल लेने जो छोटे ग्रुप में होते हैं, और कितने टोटल प्रैक्टिकल्स होते हैं। जब ये तीनों कॉलम जोड़े जाते हैं तो वर्कलोड बनता है। उसको आप 16 से डिवाइड करके आपको पता चलता है आपको कितने टीचर मिलेंगे। इन्होंने इस अधिसूचना में क्या किया, जब ट्यूटोरियल का कॉलम जो लेक्चर के कॉलम के बराबर होता है, क्यों? क्योंकि जिस पेपर में 5 पीरियड आपको दिए जाएं पढ़ाने के लिए, उस क्लास में 5 ग्रुप कम से कम बनेंगे। वो 50-60 का क्लास होता है, तो कम से कम आपका 8 या 10 का जो ग्रुप होता है, वो नॉर्म है हमारा, उसके हिसाब से आपके 5 या 6 ग्रुप बनते हैं। तो पूरे क्लास को 6 ट्यूटोरियल मिलेंगे या 5 ट्यूटोरियल मिलेंगे, 5 लेक्चर 5 ट्यूटोरियल या 6 ट्यूटोरियल, तो 1:1 रेशियो होता है। अब इन्होंने क्या कर दिया, 16 घंटा। छात्रों का कितना नुकसान होगा इस व्यवस्था से? छात्रों का ये नुकसान, माँ बाप थोड़ा समझ पाएंगे कि दो चीजें। छात्रों का नुकसान कई तरह से होगा। एक तो ये होगा कि टीचर को जो 16 घंटे पढ़ा रहा है, और सिर्फ लेक्चर की बात होगी, अगर उसमें ट्यूटोरियल नहीं गिना जाएगा, तो उसमें हर टीचर बजाय 1.5-2 कोर्स के जो अभी पढ़ाता है, उसको पढ़ाने पड़ेंगे कम से कम 3.5 या 4 कोर्स। और इतनी सारी तैयारी करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जितनी तैयारी जाती है, आपने जैसे बताया, और करेक्शंस जाते हैं, हर स्टूडेंट को जो अटेंशन मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। दूसरा, आपकी ट्यूटोरियल्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अभी 1:1। वही, मतलब कोई अगर सोच रहा होगा कि ट्यूटोरियल्स की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि ट्यूटोरियल्स बाकी विश्वविद्यालयों में तो नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। सब जगह है ट्यूटोरियल की संख्या कम हो जाएगी। इसकी वजह से आपको अगर एक पेपर में आप 6 ट्यूटोरियल देते हैं या 5 दे रहे हैं, तो 5 ट्यूटोरियल मतलब 5 छोटे-छोटे छात्रों का समूह है ना, एक विषय में 5 समूह, उसकी जगह 2 ही दे पाएंगे, यानी कि सिर्फ 2 समूह बना सकते हैं। तो बजाय कि 10 का एक ट्यूटोरियल ग्रुप हो या 8 का हो, जो नॉर्म है,
आपका ट्यूटोरियल ग्रुप 25 या 30 लोगों का होगा, वो तो ट्यूटोरियल हो ही नहीं सकता। तो फिर वो वहाँ पे क्लासरूम हो गया एक तरह बिल्कुल, से। आप इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकते उसमें। दूसरा, 2 घंटे के प्रैक्टिकल को 1 घंटा मानना, ये कहाँ का इंसाफ है? हमें कोई भी मजदूरी भी करता है तो 2 घंटे को 1 घंटा तो नहीं माना जाता है। तो इसमें आपका जो इतना ज्यादा भार टीचर का बढ़ाया जा रहा है, वो उस स्टूडेंट के साथ जस्टिस कर नहीं सकता। एक और तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, आपके बहुत इंप्रेसिव आंकड़े जो आपने बताए, आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड, लेकिन एक और चीज मैं आपको इसमें आप ऐड कर लीजिए। हाल में हमारे वाइस चांसलर ने, जो नए वाइस चांसलर योगेश त्यागी जी, इन्होंने हम लोगों को बुलाया था, मुझे भी बुलाया था एज प्रेसिडेंट डूटा। एक प्रेजेंटेशन हुआ था, एक एक्सपर्ट बॉडी ने ग्लोबल रैंकिंग के ऊपर किया था और हमें ये बताया था कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग रही है। उसमें हमें बताया गया कि 2007 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंक थी 254। उसको हम काफी नीचा मानते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे। उसके बाद 2015 में, 8 साल बाद, हमारी ग्लोबल रैंकिंग हो गई है 491। और सबसे बुरा जो इंडिकेटर है, वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट टीचर रेशियो, यानी कि जैसे आपने बताया कि एक टीचर पे कितने स्टूडेंट्स 20 है। हाँ, तो देखिए, सामान्य दर्शक जो नहीं जानते विश्वविद्यालयों की गतिविधियों को, मुझे लगता है कि वो समझेंगे कि तो बहुत कम है एक टीचर पे 20। नहीं, वो ऐसा तो है, उनको मौका देना चाहिए उनके इस डाउट को, अगर वो ऐसा कोई दर्शक समझ रहे हैं। क्लासेस 100-150 की होती है, उसमें कई टीचर लेते हैं ना क्लास, तो स्टूडेंट टीचर रेशियो पूरी दुनिया में वर्ल्ड एवरेज 1:12 का, 12:1 का 12 माना जाता है, और मतलब एशियन एवरेज 13:1 है और आपका 20:1 है। तो आपका, और ये इंडिकेटर ग्लोबल रैंक को बहुत नीचे हमारी कर देता है। इस वजह से हम नीचे हो जाते हैं। अब हम 40:1 हो जाएंगे, क्योंकि आधे शिक्षक बाहर हो जाएंगे। 40:1 में आपकी ग्लोबल रैंकिंग चली ये आप जाएगी। बार बार क्यों कह रहे हैं कि आधे शिक्षक बाहर हो जाएंगे? क्या मतलब आप विरोध करना है तो इसलिए नौकरियों को कम होने का आधार लिया है? नहीं, क्योंकि कोई सरकार नौकरी कम करने का, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट सब हैं, सारे विचारधारा के शिक्षक होंगे, तो अपनी नौकरी गंवा के तो विचारधारा का झंडा नहीं उठाएंगे वो। दो चीजें इसमें कि आप ये पूछे कि कैसे कम हो रही है, दूसरा कि क्यों कम हो रही है। क्यों कम हो रही है पहले मैं बता दूं, क्योंकि फरवरी में यूजीसी की 55% ग्रांट काटी गई। फरवरी में इतना, और एक विश्वविद्यालय की नहीं, यूजीसी की ग्रांट पूरे टोटल यूजीसी जो विश्वविद्यालय को ग्रांट देती है, उसका 55% काट दिया गया। अगर काटेंगे तो आप, और इसका सारे शिक्षकों ने स्वागत किया। नहीं, बिल्कुल स्वागत किया, तो पूरी तरह से इसको विरोध किया। लेकिन उस टाइम पे इतना जो शोर मच गया, तो जो स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था फंड कट के खिलाफ, उसको डिसरप्ट किया गया। जिस तरह के यहाँ पे डॉक्टर्ड वीडियोस वगैरह दिखा, वो जेएनयू वाला तब जो पीछे चल रहा था कि वो ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट जो चल रहा था, लंबा चला था, उस पे किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, इसका मकसद ये था, ये डिवाइसिव पॉलिसी, जो डिवाइड एंड रूल की जो ब्रिटिश की पॉलिसीज होती थी, लोगों को बांट के, ताकि जो असली मुद्दा था कि 55% यूजीसी की ग्रांट कटेगी। एक तो ये, दूसरा आप ये पूछ रहे हैं कि कैसे हमारी नौकरियां कम हो रही हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो 3 कॉलम होता है, लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स, तो जितने अगर 100 लेक्चर होंगे तो कम से कम 100 ट्यूटोरियल भी होते हैं, क्योंकि 1:1 हो जाता है। एक कोर्स के लिए 5 पीरियड पढ़ाने का, लेक्चर का, और कम से कम 5 ट्यूटोरियल ग्रुप्स होते हैं। तो 5 लेक्चर्स, 5 ट्यूटोरियल्स, इफ नॉट 6 ट्यूटोरियल्स। और प्रैक्टिकल्स भी आपके ढेर सारे होते हैं। हर स्टूडेंट को, हर ग्रुप को 2 हफ्ते में 2 प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, और इस तरह से पूरा कैलकुलेशन होता है। प्रैक्टिकल की भी बहुत लंबा कॉलम होता है। अगर आप उसमें से ट्यूटोरियल्स का हटा देंगे तो अपने आप में आधा हो गया वर्कलोड। अब अगर सिर्फ लेक्चर्स को, वाकई जो 5-5, 6-6 साल से एडहॉक पढ़ा रहे हैं, जिसमें मेरे कुछ दोस्त भी हैं, 15-20 साल से, मुझे ये डिस्क्लेमर देना चाहिए तो मैं भूल गया, मेरे परिवार के सदस्य भी पढ़ाते हैं, कुछ कई दोस्त पढ़ाते हैं, तो क्या उन सब की नौकरियां चली जाएंगी? उन सब की नौकरियां चली गई हैं, आज जाएंगी नहीं, बिल्कुल चली गई हैं, क्योंकि जब ये अधिसूचना आ गई है तो वो फाइनल होता है, गजट नोटिफिकेशन। इसको जब तक आप अमेंड करेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन कम से कम एक एश्योरेंस रिटर्न आना चाहिए। अभी जब गर्मी छुट्टी के बाद कॉलेज खुलेंगे तो ये वाकई में 5000 की संख्या है एडहॉक टीचर की? ये वाकई में 5000 की संख्या है, और इसमें तो कई इनमें से कितनों की नौकरियां चली जाएंगी? इसमें सारों की नौकरियां, सारों की नौकरी, इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो कोई सरकार ये हिम्मत कर सकती है कि वो 5000 पढ़ाने वाले शिक्षकों को, आप सोचिए कि सरकार के ऊपर 5 सितंबर अभी आने वाला है, मतलब 3-4 महीने के बाद आ जाएगा, तब आप देखिए कि सरकार ने, जो जितनी भी सरकारें आई हैं, सरकारी स्कूलों को तबाह कैसे किया। सबसे पहले टीचर नहीं अपॉइंट करके, यही दबाव इनके ऊपर है जो इन्होंने अग्रीमेंट साइन की है WTO वगैरह के साथ, कि पब्लिक फंडिंग हायर एजुकेशन की खत्म करनी है इनको, क्योंकि प्राइवेट में लोग तभी जाएंगे जब हम बर्बाद हो जाएंगे। ये बर्बादी का ही फैसला है
जानबूझ के किया जा रहा है। फंडिंग हमारी 2.5% क्या ये जो कुल मिलती है एडहॉक टीचर education जो हैं को। जिनको अस्थायी शिक्षक कहते हैं, जी। सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हैं या पटना, कानपुर, जो कई तरह के विश्वविद्यालय हैं उनमें भी हैं, वहां भी नौकरियां जा जी, सकती हैं? वहां भी बहुत दिनों से पद नहीं भरे गए हैं, लेकिन वहां पे ये एडहॉक शिक्षक हर जगह नहीं होते हैं। कई जगह पार्ट टाइम होते हैं, कई जगह टेम्पररी होते हैं, कई जगह कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। लाखों लोगों का रोजगार खत्म होने वाला है, चाहे वो किसी तरह के भी शिक्षक हो, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हो, जो रुके हुए हैं कि उनको कोई ना कोई रोजगार इस एरिया में, इस फील्ड में तो मिलेगा। आप ये कह रही हैं कि राज्यों के विश्वविद्यालयों में इसके हिसाब से या केंद्र के विश्वविद्यालय में जो 39 हैं, नई नौकरियां नहीं आएंगी, जी। और दिल्ली विश्वविद्यालय में ये फैसला अगर वापस नहीं हुआ तो 5000 छात्र 5,000 शिक्षक जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। जी। कुछ की तो सचमुच बहुत हालत खराब है कि नहीं, वाकई ये ये तो चिंता बहुत ही- में कि उसमें 15-20 एक साल और बात एडहॉक मैं बता पढ़ाने दूं। के बाद जी। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 15-15 साल एडहॉक पढ़ा रहे हैं तो फिर इनका परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये साबित करता है कि इन विश्वविद्यालयों में शिक्षक की जरूरत तो थी, तो क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये आप देखिए कि जानबूझ के पिछले 6 साल से इन्होंने परमानेंट अपॉइंटमेंट्स रोक दी। एक यूजीसी का रूल है कि किसी भी समय 10% से ज्यादा टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे जो एडहॉक होते हैं वो नहीं होगा। लेकिन अपने ही रूल का उल्लंघन करके जो पिछली रेजीम थी हमारी यूनिवर्सिटी में, दिनेश सिंह जब वाइस चांसलर थे, तो उस टाइम पे इन्होंने पूरी तरह से नियुक्तियां रोक दी। इस तरह से ये एडहॉक की तादाद बढ़ती चली गई। इसके पहले भी कई जगह कुछ प्रॉब्लम्स थे, किसी न किसी वजह से परमानेंट इंटरव्यूज नहीं हो पाते थे, तो लोग कई समय से एडहॉक चलते आ रहे थे। वैसे भी काफी वेटिंग टाइम होता है हमारे प्रोफेशन में।